Welcome to VLearn. This is session number 3 on the title of Threats in Network Security in Network Management. The topics we are going to cover in this session are Threats in Network Security Introduction, Malicious Code Virus, Additional Virus Classifications, Worms, Trojan Horses, Logic Bombs, Antivirus Technologies, Denial of Service Attack, Manifestation, Methods of Attack, ICMP Floods, Teardrop Attack, Peer-to-peer attacks, application level floods, nuke, distributed attack, reflected attack, unintentional attack, phishing, IP address spoofing, botnet. So, first of all, threats in network security. Hosts attached to a network, particularly the worldwide internet, are exposed to a wider range of security threats than our unconnected host. जो भी नेटवर्क के साथ में होस्ट कनेक्टेड होते हैं, पर्टिकुलरली द वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के थ्रू जो हम लोग हैं वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होते हैं, आर एक्सपोज्ड टू ए वाइडर रेंज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स. इनमें जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत सारे होते हैं देन आर अनकनेक्टेड होस्ट. जबकि अगर इनके जो कनेक्टेड नहीं है उनसे ज़्यादा बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं. देन नेटवर्क सिक्योरिटी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कनेक्टिंग टू ए नेटवर्क. जो नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या करती है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कनेक्टिंग टू ए नेटवर्क. Then, but in nature, network access and computer security work at cross purposes. नेचर में क्या है, जो नेटवर्क एक्सेस है और कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो क्या करती है, वर्क एट क्रॉस पर्पसेस. देन ए नेटवर्क इज़ ए डाटा हाईवे डिज़ाइंड टू इंक्रीज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स. जो नेटवर्क है क्या है, एक डाटा हाईवे डिज़ाइंड है टू इंक्रीज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स है, वाइल सिक्योरिटी इज़ डिज़ाइंड टू कंट्रोल एक्सेस टू दो सिस्टम्स. नेटवर्क एक डाटा हाईवे डिज़ाइंड है किसके लिए, टू इंक्रीज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, ताकि कंप्यूटर सिस्टम पे जो है एक्सेस जो है इंक्रीज हो सके. वाइल सिक्योरिटी इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल एक्सेस टू दिस सिस्टम. जबकि जो हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं उससे इस एक्सेस को हम लोग कंट्रोल करते हैं. प्रोवाइडिंग नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ ए बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन ओपन एक्सेस एंड सिक्योरिटी. प्रोवाइडिंग क्या है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी है इज़ ए बैलेंसिंग एक्ट, एक बैलेंस करने के लिए एक्ट है किसके बीच में, बिटवीन ओपन एक्सेस एंड सिक्योरिटी. सो देन क्या है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड द थ्रेट्स टू ए नेटवर्क. इवन कि अगर इनके हम लोग जो हैं अगर सपोज बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, देन हम लोगों को उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो थ्रेट्स हैं नेटवर्क पे वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो द थ्रेट्स आर लाइक मैलिशियस कोड वायरस. कंप्यूटर वायरसेस आर प्रोग्राम्स विच रेप्लिकेट देमसेल्व्स. कंप्यूटर वायरस क्या एक प्रोग्राम होता है, जैसे कि दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं सेम वैसे कंप्यूटर वायरस भी एक प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करता है. अटैच themselves to other programs and perform unsolicited and often malicious actions. क्या करता है, जो भी इसके साथ में दूसरे प्रोग्राम्स अटैच्ड होते हैं क्या करता है, परफॉर्म अनसॉलिसिटेड एंड ऑफन malicious actions परफॉर्म करता है. सेल्फ रेप्लिकेशन इज़ ए की ट्रेट दैट डिस्टिंग्विशेस वायरसेस फ्रॉम अदर डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स. जो सेल्फ रेप्लिकेशन एक की ट्रेट है, क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है वायरसेस को किसे, फ्रॉम अदर डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स. अगर इनके कुछ और भी डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं उनसे इसको जो है ये डिफ्रेंशिएट या फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए रोल प्ले करता है. देन फॉर इंस्टांस ए ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम विच परफॉर्म्स अनसॉलिसिटेड एक्शंस. जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये क्या करता है, एक प्रोग्राम है विच परफॉर्म्स अनसॉलिसिटेड एक्शंस, बहुत सारे अनसॉलिसिटेड एक्शंस परफॉर्म करता है, बट इट कैनॉट रेप्लिकेट एंड स्प्रेड ऑन इट्स ओन. जबकि ये जो है अपने आप पे रेप्लिकेट नहीं कर सकता और देन क्या कर सकता, एंड स्प्रेड ऑन इट्स ऑन, जबकि ऑन पे जो है ये वायरस फैलता भी नहीं है. देन अदर ट्रबलसम जनरल वायरस सब क्लासेस दैट आर एक्टिव टुडे इंक्लूड स्टेल्थ, एक्टिव एंड पैसिव, मल्टीपार्टाइट, एनक्रिप्टेड, पॉलीमॉर्फिक एंड मैक्रो. अदर जो ट्रबलसम जो जनरल वायरस सब क्लासेस हैं वो कौन सी हैं, जो आज की डेट में एक्टिव हैं, उसमें है स्टेल्थ लाइक एक्टिव एंड पैसिव आ गया, मल्टीपार्टाइट आ गया, एनक्रिप्टेड, पॉलीमॉर्फिक एंड मैक्रो आ गया. स्टेल्थ वायरसेस सच एज टेकुला आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज एज देयर नेम्स एम्प्लॉयज दे एक्चुअली डिस्क्यूज देयर एक्शंस. वो क्या करता है,
स्टेल्थ वायरसेस लाइक टैकुला वगैरह जो हैं ये क्या है, आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एज द नेम इम्प्लाइज दे एक्चुअली डिस्क्रिप्ट देयर एक्शंस, जैसे कि इनका नाम होता है इनके एक्शंस बिल्कुल और कुछ होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। पासिव स्टेल्थ वायरसेस कैन इंक्रीज ए फाइल साइज, पासिव स्टेल्थ वायरसेस जो होते हैं क्या कर सकते हैं, कैन इंक्रीज ए फाइल साइज, फाइल के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। येट प्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ द ओरिजिनल फाइल साइज, हालांकि वहाँ पे ओरिजिनल फाइल होती है। दस अवॉइडिंग इंटीग्रिटी चेकिंग वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डिटेक्शन टैक्टिस। एक्टिव स्टेल्थ वायरसेस may be written so that they actually attack installed antivirus software। जो एक्टिव स्टेल्थ वायरसेस होते हैं वो जो रिटर्न होते हैं ये क्या है, सो दैट, ये रिटर्न किस लिए होते हैं, मे बी रिटर्न सो दैट दे एक्चुअली अटैक इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो अटैक करते हैं। देन इवन कि इनका जो कोड होता है वो ब्रांड स्पेसिफिक होता है, मीन्स जेनरिक होता है। सो रेंडरिंग द प्रोडक्ट्स डिटेक्शन टूल्स यूजलेस। देन क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स की डिटेक्शन टूल्स होते हैं उनको यूजलेस कर देते हैं। मल्टीपार्टाइट वायरसेस सच एज नेटस हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ बूट एंड फाइल वायरसेस। जो मल्टीपार्टाइट वायरसेस होते हैं लाइक नेटस है, ये क्या करता है, इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की है, बूट और फाइल वायरसेस की दोनों की हैं। देन कास्केड इज़ ए वेल नोन एनक्रिप्टेड वायरस। एक और कास्केड वायरस है जो कि इनक्रिप्टेड वायरस है। द चैलेंज ऑफ इनक्रिप्टेड वायरस इज नॉट प्राइमरली वन ऑफ द डिटेक्शन पैसी। जो कास्केड हम लोग देखते हैं जो कि इनक्रिप्टेड वायरस है, इसमें क्या है, द चैलेंज ऑफ इनक्रिप्टेड वायरस इज नॉट प्राइमरली वन ऑफ द डिटेक्शन। इसमें ये चैलेंज नहीं है कि इसमें डिटेक्शन नहीं होता। द इनक्रिप्शन इंजन ऑफ दिस टाइप ऑफ वायरस मास्क इट्स वायरल कोड। वो क्या करता है, इसका जो इंटरनल जो एक इम्पॉर्टेंट जो कोड है उस कोड को हाइड कर देता है। जो इसका इंजन है वो उस कोड को हाइड कर देता है। देन मेकिंग आइडेंटिफिकेशन एज अपोज टू डिटेक्शन मोर डिफिकल्ट। सो इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। देन इफ़ यू सेंड और रिसीव डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स, चांसेस आर योर कंप्यूटर हैज़ बीन और विद बी इन्फेक्टेड एट वन टाइम और अनदर बाय ए मैक्रो वायरस। इन केस हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं और स्प्रेडशीट्स वगैरह, जैसे कि हम लोग इधर उधर कॉपी सेंड करते हैं किसी के पास में या फिर कॉपी करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, देन क्या चांसेस आर योर कंप्यूटर हैज़ बीन और विल बी इन्फेक्टेड एट वन टाइम और अनदर बाय मैक्रो वायरस। क्योंकि इनमें हम लोग देखते हैं जनरली मैक्रोज वर्क करते हैं और क्योंकि मैक्रोज के फीचर होते हैं इसीलिए इनमें जो है मैक्रोज के वायरस होते हैं। वो क्या करते हैं, उससे इन्फेक्शंस होते हैं जिस जिस सिस्टम पे जो है वो कॉपी होता है या फिर सेंड होता है या फिर जिस पे रिसीव होता है। देन relatively new on the computing scene, these computer viruses are spreading faster than most antivirus software। Relatively new on the computing scene, these computer viruses are spreading faster than most antivirus software makers can find ways to detect and remove them। Macro viruses are now the most prevalent computer viruses in the world। Macro viruses क्या हैं, now the most prevalent computer viruses हैं वर्ल्ड में, largely due to the new way in which they spread। They attach themselves to word processors and spreadsheet documents। ये क्या करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं अपने आप को वर्ड प्रोसेसर्स में एंड स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स में, विच ऑफन आर ट्रांसमिटेड एज ईमेल अटैचमेंट्स वाया द इंटरनेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। Worms, network worm programs use network connections to spread from system to system। Thus, network worms attack systems that are linked via communications lines। जो नेटवर्क के वर्म प्रोग्राम्स होते हैं ये क्या करते हैं, यूज़ नेटवर्क कनेक्शंस, नेटवर्क के कनेक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि टू स्प्रेड आउट फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, ताकि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे स्प्रेड आउट हो सके। दस नेटवर्क वर्म्स अटैक सिस्टम्स दैट आर लिंक्ड वाया कम्युनिकेशन लाइन्स। Then, once active within a system, the network worm can behave as a computer virus or it would implant Trojan horse programs or perform any number of disruptive or destructive actions। अगर इन केस एक बार ये सिस्टम पे एक्टिव होता है उसके बाद में क्या है, एक नेटवर्क वर्म कैन बिहेव्स एज ए कंप्यूटर वायरस। जो नेटवर्क का वर्म होता है वो एज ए कंप्यूटर वायरस बिहेव कर सकता है और इट कुड इम्प्लांट ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स और परफॉर्म एनी नंबर ऑफ डिस्ट्रप्टिव or destructive actions। In a sense, network worms are like computer viruses with the ability to infect other systems। जो नेटवर्क के वर्म्स होते हैं कैसे होते हैं, लाइक ये वायरसेस होते हैं
विद द एबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर सिस्टम, जो कि दूसरे सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। देन इवन की एज वेल एज अदर प्रोग्राम्स, इवन की जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। सम पीपल यूज़ द टर्म वायरस टू इंक्लूड बोथ केसेस, कुछ लोग क्या करते हैं वायरस टर्म यूज़ करते हैं दोनों ही केसेस को डिनोट करने के लिए। टू रेप्लिकेट दमसेल्व्स नेटवर्क वर्म्स यूज सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क व्हीकल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम्स। अब रेप्लिकेशन करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, खुद को रेप्लिकेट अगर किस करते हैं, नेटवर्क वर्म्स यूज सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क व्हीकल, कुछ हद तक वो नेटवर्क के व्हीकल को यूज़ करते हैं, व्हीकल के टाइप से यूज़ करते हैं नेटवर्क को। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम्स, डिपेंड करता है टाइप ऑफ नेटवर्क कौन सा है, देन सिस्टम्स कौन से हैं और उन पर सिक्योरिटी किस लेवल की है। देन नेक्स्ट कम्स ट्रोजन हॉर्सेस। ए ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम इज ए यूजफुल और apparently यूजफुल प्रोग्राम और कमांड प्रोसीजर containing hidden code that when invoked performs some unwanted function। क्या करता है, कुछ अनवांटेड फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एन ऑथर ऑफ ए ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम माइट फर्स्ट क्रिएट ए और गेन एक्सेस टू द सोर्स कोड ऑफ ए यूजफुल प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये जो एक क्या है, ऑथर ऑफ ए ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम, जो भी है, जो उसको ऑथर है, जो राइटर है, वो क्या करता है, माइट फर्स्ट क्रिएट और गेन एक्सेस टू द सोर्स कोड ऑफ ए यूजफुल प्रोग्राम। सबसे पहले जो सा भी इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोग्राम होगा उसके सोर्स कोड पे वो अटैक करेगा, एक्सेस पूरा का पूरा लेगा, दैट इज़ अट्रैक्टिव टू अदर यूजर्स। जो कि हम लोग देखते हैं कौन से प्रोग्राम्स ये इन पे अटैक करते हैं, ये कौन से होते हो सकते हैं जो कि जनरली पब्लिक को, जो यूजर्स को जो अट्रैक्टिव होते हैं। एंड देन ऐड कोड सो दैट द प्रोग्राम परफॉर्म सम हार्मफुल फंक्शन इन एडिशन टू इट्स यूजफुल फंक्शन। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, क्योंकि यूज़र जो है उस प्रोग्राम को यूज़ करेगा, अब वो जब इंस्टॉल होगा जो एक्शंस परफॉर्म होंगे उसके साथ में इसके जो हार्मफुल फंक्शंस भी एग्जीक्यूट होंगे। देन ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम माइट बी ए कैलकुलेटर प्रोग्राम। इसके सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकती है ट्रोजन हॉर्स की, कैलकुलेटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ ए पॉकेट कैलकुलेटर, जो क्या करता है एक पॉकेट कैलकुलेटर की टाइप से काम करता है। व्हेन ए यूज़र इन्वोक्स द प्रोग्राम, जैसे एक यूज़र जो है प्रोग्राम को इन्वोक करता है, इट अपीयर्स टू बी परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, क्या करता है ये लगता है ऐसे, अपीयर्स टू बी परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड नथिंग मोर। However, it may also be quietly deleting the user's file or performing any number of harmful actions. So, an example of an event simpler Trojan horse program is one that performs only a harmful function, such as a program that does nothing but delete files. क्या करता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ फाइल्स को डिलीट कर देता है। However, it may appear to be a useful program by having a name such as calculator or something similar to promote acceptability। जैसे कि इसने नाम क्या दे रखा है कैलकुलेटर का, और इसका फंक्शन क्या होगा, जस्ट अब कैलकुलेटर का नाम है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगी उसको, देन क्या करेगा, उसके बेस पे पॉपुलैरिटी होगी और बैकग्राउंड पे जो इसका जो मैलिशियस कोड होगा वो एग्जीक्यूट करता है। देन लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स आर ए फेवर्ड डिवाइस फॉर disgruntled employees who wish to harm their company after they have left its employee. Then triggered by a timing device, logic bombs can be highly destructive। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। The timer might be a specific date, that is the logic bomb that use Michelangelo birthday date to launch his virus embedded within। An event can also be the design in triggers such as after the perpetrator's name is deleted from a company's payroll records। Antivirus technologies without control of the human element and proper implementation, antivirus software alone can't provide full protection। जब तक कि विदाउट कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जब तक ह्यूमन एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, कंट्रोल ना हो और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तब तक एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है वो कभी भी फुल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता। However, it is still the critical element in the fight against viruses। हालांकि हम लोग देखते हैं ये क्या है, एक क्रिटिकल एलिमेंट है वायरसेस के अगेंस्ट में फाइट के लिए। एज स्टेटेड बिफोर, नॉन वायरस प्रॉब्लम्स मे अपीयर टू बी वायरस रिलेटेड। जैसे कि हम लोगों ने देखा है जो नॉन वायरस प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं, मे अपीयर टू बी वायरस रिलेटेड,
वो ऐसे जो है वायरस रिलेटेड ही हो सकती हैं, इवन टू सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स, इवन कि जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं उनके पास में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं। विदाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देयर इज़ नो कंक्लूसिव वे टू रूल आउट वायरसेस एज द सोर्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स एंड देन अराइव एट सोल्यूशंस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बिना जहाँ पे हम लोग देखते हैं देयर इज़ नो कंक्लूसिव वे टू रूल आउट वायरसेस एज द सोर्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स एंड देन अराइव एट सोल्यूशंस। देन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 3 मेन टास्क। जो भी अच्छा एंटीवायरस होगा उसके अंदर 3 मेन टास्क जरूर होना चाहिए, वायरस डिटेक्शन, वायरस रिमूवल एंड प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन। ये 3 फीचर्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स डिटेक्शन इज़ द प्राइमरी टास्क एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड ए नंबर ऑफ डिफरेंट डिटेक्शन मेथड्स। नो डाउट हम लोग जो देखते हैं जो डिटेक्शन है वो प्राइमरी टास्क होता है, जब तक डिटेक्शन नहीं होगा तब तक वायरस रिमूव नहीं होगा। और उसके बाद में क्या होगा, इवन कि ऐड द, जो डिटेक्शन क्या हुआ एक प्राइमरी टास्क हुआ, और ऐड क्या करता है, ऐड द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड ए नंबर ऑफ डिफरेंट डिटेक्शन मेथड्स एज। सो ये वायरस डिटेक्शन मेथड्स कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 5 मेजर वायरस डिटेक्शन मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रिटी चेकिंग, और जिसको हम लोग AKA चेक समिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वेदर वायरस अटैक कोड मॉडिफाइड ए प्रोग्राम्स फाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या कर सकता है, ये वायरस जो का जो कोड होगा वो क्या करता है, जो प्रोग्राम्स की फाइल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें मॉडिफिकेशंस करता है। इंटरप्ट, ये क्या करता है, अटेम्प्ट्स टू लोकेट एंड प्रिवेंट ए वायरस इंटरप्ट कॉल्स। ये क्या करता है, अटेम्प्ट करता है लोकेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वायरस के इंटरप्ट्स को कॉल, जिसका नाम जो है वायरस इंटरप्ट कॉल्स होता है। देन मेमोरी डिटेक्शन डिपेंड्स ऑन रिकॉग्निशन ऑफ ए नॉन वायरस लोकेशन एंड कोड वाइल इन मेमोरी। डिपेंड करता है रिकॉग्निशन ऑफ नॉन वायरस कौन सा है, देन लोकेशन एंड कोड वाइल इन मेमोरी, कि वो कहाँ पे मेमोरी के अंदर लोकेटेड है, रन हो रहा है, और कहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस प्रोसेस के अंदर ये वर्क कर रहा है। देन नेक्स्ट इज सिग्नेचर स्कैनिंग, उसके सिग्नेचर की स्कैनिंग करना। रिकॉग्नाइजेज ए वायरस यूनिक सिग्नेचर, ए प्री आइडेंटिफाइड सेट ऑफ हेक्साडेसिमल कोड, जो भी उसका कोड है हेक्साडेसिमल कोड होगा जनरली, मेकिंग इट हाईली सक्सेसफुल एट वायरस आइडेंटिफिकेशन। देन ह्यूरिस्टिक रूल्स बेस्ड स्कैनिंग, फास्टर दैन ट्रेडिशनल स्कैनर्स, जो हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल स्कैनर्स हैं उनसे बहुत फास्ट होता है। मेथड्स यूजेस a set of rules to efficiently parse through files and quickly identify suspect code, aka expert systems, neural nets etc. फास्टर है किससे, ट्रेडिशनल स्कैनर से। मेथड्स यूजेस a set of rules to efficiently parse through files and quickly identify suspect code, aka expert systems, neural nets etc. Then denial of service attack or DOS attack. A denial of service attack or distributor denial of service attack is an attempt to make a computer resource unavailable to its intended users. Although the means to motives for and targets of a DOS attack may vary. हालांकि क्या है, ये जो DOS के अटैक्स होते हैं ये वेरी कर सकते हैं। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ द कंसर्न malevolent efforts of a person or persons to prevent an internet site or service from functioning efficiently or at all, temporarily or indefinitely. हालांकि इसमें जो मीनिंग क्या है, क्या मोटिव होता है, टारगेट जो होता है डॉस अटैक का वो वेरी कर सकता है। जल्दी कैसे, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ द कंसर्न malevolent efforts of a person to person, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, टू प्रिवेंट एन इंटरनेट साइट और सर्विस फ्रॉम फंक्शनिंग एफिशिएंटली, ताकि वो प्रिवेंट करता है क्या है, इंटरनेट साइट है या फिर उसकी जो सर्विस है प्रॉपरली वो ना काम करे, एफिशिएंटली वो ना काम करे, या फिर परमानेंटली, या फिर वो क्या है टेम्परेली और इनडेफिनेटली वो वर्क ना करे। सो preparators of DOS attack typically target sites or services hosted on high profile web servers. जो डॉस अटैक्स होते हैं टिपिकली हम लोग देखते हैं इनकी जो टारगेट साइज होते हैं वो क्या होती हैं, और सर्विसेज होस्टेड ऑन हाई प्रोफाइल वेब सर्वर्स सच एज बैंक्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट गेटवेज एंड इवन DNS रूट सर्वर्स पे होता है। मैनिफेस्टेशंस, द कंप्यूटर एमरजेंसी रेडीनेस टीम डिफाइंस सिम्टम्स ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स टू इंक्लूड, क्या क्या है वो, अनयूजली स्लो नेटवर्क परफॉर्मेंस, ओपनिंग फाइल्स और एक्सेसिंग वेबसाइट्स। जनरली हम लोग देखते हैं नेटवर्क स्लो हो जाता है,
फाइल्स ओपन नहीं होती प्रॉपरली, एक्सेस नहीं होती वेबसाइट्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर वेबसाइट, एक पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं एक्सेस हो रही होती, इनएबिलिटी टू एक्सेस एनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट नहीं एक्सेस हो रही होती, ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पैम ईमेल्स रिसीव्ड, ड्रामेटिकली क्या हो रहा है, जो स्पैम्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनलिमिटेड जो है रिसीव हो रहे हैं, लगातार रिसीव हो रहे हैं अनलिमिटेड, दिस टाइप ऑफ डॉस अटैक इज कंसिडर्ड ए मेल बॉम्ब। इसमें ये जनरली किस में होता है, जब मेल बॉम्ब्स रिसीव होते हैं, अटैक होता है मेल बॉम्ब का। देन a DOS or denial of service attack can be perpetrated in a number of ways. The 5 basic types of attack are consumption of computational resources, जो भी computational resources है उनकी consumption हो रही है, such as bandwidth यूज़ हो रही है, disk space यूज़ हो रहा है, processor time यूज़ हो रहा है, disruption of configuration information such as routing information, उसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन में डिस्ट्रप्शन हो रही है, डिस्ट्रप्शन ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन, जो भी उसकी स्टेट की इन्फॉर्मेशन है उसमें डिस्ट्रप्शन हो रही है, सच एज अनसॉलिसिटेड रीसेटिंग ऑफ टीसीपी सेशंस हो रहा है, देन डिस्ट्रप्शन ऑफ फिजिकल नेटवर्क कंपोनेंट्स, देन obstructing the communication media between the intended users and the victim so that they can no longer communicate adequately. So next is ICMP floods. A Smurf attack is one particular variant of the flooding DOS attack on the public internet. It relies on misconfigured network devices that allow packets to be sent to all computer hosts उन्हें particular network via broadcast address of the network rather than a specific machine. The network then serves as a Smurf amplifier. The network क्या काम करता है, as a Smurf amplifier work करता है. In such an attack, the perpetrators will send large numbers of IP packets with the source address fake to appear to be the address of the victim. इस केस में क्या होगा, in such an attack the perpetrators will send large number of IP packets. नंबर ऑफ पैकेट जो हैं, आईपी के पैकेट जो हैं बहुत ज़्यादा होंगे, कहाँ पे होंगे, विद द सोर्स एड्रेस फेक टू अपीयर टू बी द एड्रेस ऑफ द विक्टिम, क्या लगेगा, अपीयर, इट्स फेक टू बी अपीयर टू बी द एड्रेस ऑफ द विक्टिम. Then the network's bandwidth is quickly used up, causing legitimate packets not to get through to their destination. The combat denial of service attacks on the internet, services like the Smurf amplifier registry have given network service providers the ability to identify misconfigured networks and to take appropriate actions such as filtering. So now we have some exercises. The questions are, what is worm? Worm क्या है? Then what is Trojan? Then next is, what is virus? As we have discussed about all these things in this session in the detail, so it's really very easy to do these exercises. So happy learning, be learning.